अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यमी सी फ़िश की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने इस रेसिपी को पूरा फुल वॉच करना है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए फ़िश हमने ली है। यहाँ पर 1 किलो हमारे पास साफ़ फ़िश है। बनाने के बाद ये वेट में 1 kg है। और फ़िश को हमने नमक लगा कर रख दिया था 20 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से धो लिया है पानी से। तो आपने भी यही करना है, पहले आपने इसमें नमक लगाना है, उसके बाद इसको 20 मिनट बाद धो लेना है। तो चलिए अब हम यहाँ पर एक बॉल लेंगे। तो अब हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच बेसन लिए हैं और अब मैं इसमें चावल का आटा डाल गई हूँ। 2 चाय के चम्मच चावल का आटा इसमें जाएगा, क्योंकि चावल का आटा अगर आप फ़िश में मसाले में लगाएंगे तो इससे हमारी जो फ़िश है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। अजवाइन डालेंगे थोड़ी सी, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच भरकर, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, और धनिया मैंने ये पिसा हुआ नहीं लिया है, कुटा हुआ धनिया लिया है। आधा चाय का चम्मच जीरा पिसा हुआ, 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर लिया है। चाट मसाला 1 चाय का चम्मच भरकर डाला है। नमक हस्बे जायका डालेंगे, नमक थोड़ा कम डालेंगे इसमें। और मैंने यहाँ पे ये लहसुन की कुछ कलियाँ ली हैं, साथ में 4 हरी मिर्चें लिए। मैं अब इनका एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लेती हूँ। तो आप भी जब भी फ़िश की कोई भी रेसिपी बनाएं तो आप इसमें लहसुन का जो पेस्ट बनाएं वो बिल्कुल फ्रेश यूज़ किया करें, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब मैंने यहाँ पर ऑरेंज लिए हैं, तो मैं यहाँ पर 1 ऑरेंज का यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए हमने इस तरीके से ऑरेंज को आधा किया और इसका जूस निकाल लेना है। तो इस तरीके से देखिए हम ऑरेंज का जूस निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने ऑरेंज के मसाले के साथ ज़रूर इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करना है। बहुत ही यमी सी टेस्टी बनती है इस तरीके से फ़िश। तो देखिए हमने यहाँ पर अब 1 लीमू लिया है, लीमू का रस इसमें हम डाल देंगे। ये देखिए हमने इसमें 1 लीमू का रस मिला दिया है। और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मसालों को मिक्स कर लेना है। मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप ये मसाला बनाकर फ़िश पर लगाकर आप चाहें तो इसको लॉन्ग टाइम के लिए सेव भी कर सकते हैं। 1 महीने के लिए आप फ़िश पर ये मसाला बना लें और इसको आप कोट कर दें। और उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से जितने पीसेस आपने रखने हो, 1 ज़िप-लॉक बैग लें, उसमें डालकर रख दें और आप इसको फ्रीज़र कर दें। तो आपका जब दिल चाहे आप फ़िश निकालें और फ्राई कर लें। तो आपने ये मसाला लगा के इस तरीके से आप इसको सेव भी कर सकते हैं। तो देखिए मसाला हम इस तरीके से कोट कर देंगे फ़िश के ऊपर। ये देखिए अच्छी तरह से मसाला कोट हो गया। तो इसी तरीके से अब हम बाकी फ़िश पर भी मसाला ये लगा लेंगे। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा इसका ये मसाला बना है, चटपटा सा, स्पाइसी सा। तो अब मैं इसी तरीके से बाकी फ़िशेस पर भी मसाला लगा लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पर मसाला लगा लिया है, फ़िश पर अच्छी तरह से कोट कर दिया है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। कम से कम आप इसको आधा घंटा मैरिनेट होने के लिए रख दें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको 1 घंटे के लिए लाजमी रखें। और उसके बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो मैं इसको आधे घंटे के लिए रख रही हूँ। आधे घंटे के बाद फिर मैं इसको फ्राई करूँगी। यहाँ पर आधा घंटा हो गया है फ़िश को मैरिनेट होते हुए। तो अब मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है और ऑयल को गरम जब हो जाए ऑयल, तभी आपने फ़िश डालनी है। अगर आप ठंडे ऑयल में फ़िश डाल देंगे तो फ़िश आपकी अच्छी तरह से कुक नहीं होगी। और जब भी आपने फ़िश को फ्राई करना है तो ऑयल आपका मीडियम गरम होना चाहिए। इससे ये होता है कि फ़िश हमारी नीचे नहीं लगती, चिपकती भी नहीं है और बहुत अच्छी सी फ्राई हो जाती है। तो इसको हम 3 मिनट तक एक साइड से फ्राई होने देंगे। ये देखिए 3 मिनट हो गए हैं और बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है फ़िश का। तो अब हम इसको दूसरी साइड से पकाएंगे। दूसरी साइड भी हम इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी सी और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी हमारी ये फ़िश फ्राई हो गई है। तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत सा इसका गोल्डन कलर आया है। बहुत ही क्रिस्पी फ़िश फ्राई हुई है। बाकी फ़िश भी देखिए हमने फ्राई कर ली है और साथ में मैंने इसके ये चटनी बनाई है। तो मैंने ये चटनी भी इसकी
ऑरेंज से बनाई है, ऑरेंज के साथ बहुत टेस्टी चटनी बनी है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही डिलीशियस सी और बहुत टेस्टी बनी है हमारी फ़िश यहाँ पर। आप इसे चटनी के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार ही लगती है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक मुझे देना है। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।